को देख रहे हैं, हर टेबल पर जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। देखिए विपक्ष का जब जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है तो विपक्ष को यह जुमला ही लगेगा। जो मुसलमानों के हक की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। बिहार में जो सबसे बड़ा इश्यूज है, ये बात जान लीजिए, प्लान है जो 10,000 और 15,000 के लिए बच्चे प्लान बाहर कर रहे हैं। उन्हें हर डिपार्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रूप में तैयार वो करेंगे और प्लान को रोकेंगे वो एट एनी हाउ। आरजेडी का तो सफाया तय है। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद हुआ, मैं जन सुराज के कोर कमेटी में देखिए बॉस, कोर कमेटी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। 2-3 कड़े सवाल होंगे सर, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कड़ा सवाल पूछता हूं, बहुत कड़ा ऑनेस्टली पूछता हूं। ऑब्वियसली पूछे। क्या लगता है, पहला ही सवाल, अल्पसंख्यक मुसलमान कम्युनिटी का वोट कितना प्रतिशत जनसुराज को इस बार जाएगा? ये बात आप जान लीजिए, इस समय जो बिहार में जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार संलिप्त होकर के कानून बना रहे हैं, जैसे अभी जस्ट वक्फ बोर्ड पे उन्होंने कानून का सहयोग दिया भारतीय जनता पार्टी को, इंटायर मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक काफी त्रस्त हो चुका है। ये आप जान लीजिए, आरजेडी से धोखा खाया हुआ था मुसलमान, लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव को लगातार मुसलमानों ने सपोर्ट किया, 15 साल लगातार सपोर्ट किया, लेकिन मुसलमानों को कोई हिस्सा नहीं मिला, कहीं पे कोई मुसलमानों के सुराज भी तो जाति की बात नहीं करती है, विकास की बात करती है। तो क्या बिहार को जाति से उठकर विकास की ओर जाना है? बिल्कुल, जात पात मिटेगा इस बार, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उसको मिलेगा। अगर मुसलमान 18% है तो उसको 18% के हिसाब से उसको सीट मिलेगा और उसको जिताया भी जाएगा। और बिहार में जो सबसे बड़ा इश्यूज है, ये बात जान लीजिए, प्लान है जो 10,000 और 15,000 के लिए बच्चे प्लान बाहर कर रहे हैं और उनके हालात बहुत खस्ता हैं। ये बात आप समझ लीजिए, उस प्लान को रोकना है। बिहार में कल कारखाना प्लान रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में इंडस्ट्री लगाकर प्लान नहीं रोक सकते, क्योंकि बिहार में आपको बता दूं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन साधन नहीं है जिससे कि आप बहुत सारा इंडस्ट्री एक बार में ला लें और बिहार का प्लान रोक दें। बिहार का प्लान रोकने के लिए, क्योंकि आप कोर कमेटी में है, क्या रखा गया है योजना, तो आप बताएं। बड़े रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, माननीय मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं, माननीय नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। ये बात आप समझ लीजिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी, देन अंधेर 15 मिनट में हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे और शराबबंदी का जो भी पैसा टैक्स आएगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाएंगे। इस तरह से उन्हें हर डिपार्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रूप में तैयार वो करेंगे और प्लान को रोकेंगे वो एट एनी हाउ। उनका मकसद है किसी तरह से बिहार में डेवलप करना, कल कारखाना खोलना और बहुत सारे फैक्ट्रियां खोलना और प्लान को रोका जाए, बच्चों को रोजगार यहीं मिले। अपनी खुशी से लोग बाहर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लान बाहर नहीं होना चाहिए। ये बात आप जान लीजिए। एक सवाल और है कि देखिए, बिहार में वोटरों को आदत हो गया जाति पे वोट करना। मुस्लिम यादव आरजेडी कांग्रेस को वोट करता है, उसके बाद जितने भी पासवान हो गए वो रामविलास पासवान को वोट कर देते हैं, माझी समुदाय माझी को वोट कर देता है, जनरल वोटर्स जो होता है वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में प्रशांत किशोर फिट कैसे बनते दिख रहे हैं? सारी पार्टी में खलबलाहट है, ये बात आप जान लीजिए। आरजेडी का तो सफाया तय है और ये नीतीश कुमार जो सांप्रदायिक पार्टी के साथ है ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनको 20 सीट से अब ज्यादा नहीं आने वाला, ये बात जान लीजिए। यहाँ की जनता थक चुकी है जात के नाम पर वोट दे करके। उनके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, जिस्म पे कपड़ा नहीं है। जब पद यात्रा सूत्रधार हमारे कर रहे थे तो उनको लगा कि बिहार गरीब स्टेट है, लेकिन वाकई जब वो अंदर अंदर गए तो जरूरत से ज्यादा गरीबी है बिहार के अंदर। इतना त्रस्त हो चुका है बिहार बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ये बात जान लीजिए। और लालू यादव नीतीश कुमार के चंगुल से निकलना चाहता है और इसको बिहार को ऊपर की ओर ले जाना है। प्रशांत किशोर जी के पास बहुत सारे मुसलमानों का कितना प्रतिशत वोट इस बार ट्रांसफर होगा, ये बताइए अनुमान। पूरी रुझान है, आप फरवरी आते आते देखेंगे इंटायर बिहार में जनसुराज होगा, ये बात आप जान लीजिए। और मुसलमान काफी ठोकर खाया हुआ है, जिस तरह से लोगों ने उनको ठगा है और कहीं पे उनको हक नहीं मिला है, आप जान लीजिए। इंटायर समाज मुसलमान का आप 2025 में देखेंगे प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं। मेरा नाम हुआ चित्ररंजन सिंह, मधेपुरा जिला के। मधेपुरा तो पूरा डूबा, मधेपुरा डूबा कहाँ हुआ, कौन बोला? उधर डूबा है पूरे, हम लोग कुमारखंड मधेपुरा प्रखंड है। मेरा 2 बार से सरपंच सिंह उपाध्यक्ष भी है जनसुराज
अच्छा ये बताइए जनसुराज जुड़ने का कारण क्या है? इंसान कारण है भ्रष्टाचारी शिक्षा, अफसरशाही बढ़ गया। हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, इनको देख रहे हैं। हर टेबल पर जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। थाना में जाइए, सरपंच भी है, सरपंच जिला संघ उपाध्यक्ष भी है, चला FIR लिखाओ, आपके सोना का चेन नहीं पिना हुआ, दरोगा वगैरह FIR टका लेके नहीं करता है। इसीलिए जनसुराज इसके ईमानदारी और वफादारी लेके हर व्यक्ति को हक दिलाना है, इसीलिए जनसुराज जुड़ा है, इसीलिए इसके समर्थन में है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम समीर कुमार है, डेहरी विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहा हूँ। अच्छा, पूर्व में 2020 में जन अधिकार पार्टी के सिंबल पे 2020 में डेहरी से मैं ही चुनाव लड़ा था। जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव जी की क्या पार्टी। अलग दिखा जो जनसुराज और अदर पार्टी में, क्या अलग दिख रहा है? देखिए, जनसुराज में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं चल रही है, जनसुराज में व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है। एक और जहां अन्य पार्टियां हर बार सत्ता परिवर्तन की बात करती हैं, वो चाहते हैं कि इनको सत्ता से हटा के हम सत्ता में चले आए, वहीं दूसरी ओर जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। कौन सी व्यवस्था परिवर्तन? पढ़ाई की व्यवस्था परिवर्तन, रोजगार की व्यवस्था परिवर्तन, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको जो 400 रुपए की पेंशन की जो व्यवस्था कई वर्षों से चलती आ रही है, इन व्यवस्थाओं के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन पर कुछ विपक्ष का कहना है कि ये जुमलेबाजी है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव तो कह देते हैं कि हम प्रशांत किशोर को जानते तक नहीं, हालत बहुत खराब हो जाएगा, एक सीट पे आफत होगा। देखिए, विपक्ष का जब जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है तो विपक्ष को यह जुमला ही लगेगा। विपक्ष जब खुद कह रहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो विपक्ष को अच्छा लग रहा था। जब बिहार में कोई व्यक्ति अच्छा प्रयास करता है, विपक्ष उसको जुमलाबाजी कहती है, विपक्ष उसको भाजपा का बी टीम कहती है, विपक्ष यह कहती है कि बिहार में नहीं चल पाएगा। बिहार का जो अब तक का परसेप्शन रहा है वो यही रहा है कि यहाँ पे कभी भी कोई नया पार्टी, कोई नया व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जनसुराज से चुनाव लड़ना निश्चित रूप से हर उन प्रत्याशियों के लिए तय है जो समाज में जनहित के मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, जो जनसुराज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और जो वाकई में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से ऐसे संघर्षशील काबिल लोग निश्चित चुनाव लड़ेंगे। और मैं उनमें से एक हूँ। 100% आदरणीय प्रधान के नेतृत्व में अपने जन संघर्षों के दम पे निश्चित चुनाव डेहरी से लड़ूंगा। देखिए, तो ये आगामी चुनाव में लड़ने वाले हैं। और देखिए, एक बात है, प्रशांत किशोर एक सोच है, विचार है, और विचारधारा कभी भी दबाए नहीं दबती। तो ये जो भीड़ है, जन सैलाब है, मैं कहूँगा कैमरामैन को कि दिखाइए, मंच में ऐसा कोई एरिया आपको नहीं मिलेगा जहां पे जन सैलाब नहीं मौजूद हो। लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। 2014, 2019 और 2024 में जिस तरह का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ आता था, वैसा ही कुछ भीड़ देखने को मिल रहा है। मैं पटना से हूँ। पटना से है, क्या करने जनसुराज में आ गए हैं? जनसुराज आप तो वोट देते रहे कांग्रेस और आरजेडी को, ऐसा गिला हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। जो मुसलमानों के हक की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। तो प्रशांत किशोर तो किसी जाति का बातें नहीं कर रहे हैं, कह रहे सबको आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा रखेंगे। तो जाति पे तो यही तो वो बोल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, किसी जाति विशेष को नहीं लेके चल रहे हैं, किसी धर्म को नहीं लेके चल रहे हैं। मतलब अब बिहार बदल रहा है। बिल्कुल बदलेगा, जनसुराज ही बदलेगा। अब बिहार में जाति पे वोट नहीं होगा। नहीं, अब नहीं होगा। अब मुसलमान जाति पे वोट नहीं देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। एकदम बिल्कुल उसी को वोट। देखिए, बिहार की बदलने की शुरुआत जनसुराज ने 2 अक्टूबर से दिखना चालू हो गया। और एक सोच हर समुदाय में पनप रहा है कि अब जाति से उठकर रोजगार की बात की जाए, अब जाति से उठकर विकास की बात की जाए, अब जाति से उठकर स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए। और जब इस बात पे लोग सोचेंगे तो विकल्प सिर्फ और सिर्फ एक नजर आएगा, वो होगा जनसुराज। पार्टी का आगाज है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये पहले जो है तो इसका क्या सर, क्या लगता है कि जनसुराज व्यवस्था को मतलब बदल पाएगा बिहार का? ये अब तो विरोध शुरू हो गया है ना, पहले तो ये होती थी इसकी, अब तो विरोध हो रहा है। विरोध, आरजेडी तो खुलकर विरोध कर रही है सर। हाँ, आरजेडी तेजस्वी का कहना है कि चिंता नहीं है। टू अपोज, नॉट टू अपोज एनीवन, बट प्रपोज ए न्यू थिंग।